नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्सी के बैनाडा धाम में प्रतिभा सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा 5 साल में सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित होंगे 10 लाख रोजगार। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा राजस्थान बन रहा निवेशकों की पहली पसंद। और मुख्यमंत्री ने ली आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। कहा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। कि हम सबका दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। समाज के हर तबके को लेकर के, हर किसी समाज को, कोई भी समाज में हो, उन लोगों को सहयोग करते हुए, आपसी समन्वय करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। वे आज जयपुर की बस्सी तहसील स्थित बेनाडा धाम में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर की ओर से आयोजित सामूहिक गोट और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि होनहार प्रतिभाएं अपनी मेहनत और लगन से समाज और देश का नाम रोशन करती हैं। उनका सम्मान करने से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और अन्य लोग भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि आपसी भाईचारे की भावना और सर्व समाज को साथ लेकर चलने से ही हम विकसित राजस्थान का संकल्प साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है, इसीलिए राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। इस आयोजन के माध्यम से एक हमारे समाज के अंदर भाईचारा पैदा होता है, सुख दुख की बातें भी होती हैं और इसके अंदर जो आपने एक और अच्छा काम किया है कि हमारे वो बालक और वो बालिका उन्होंने पढ़ाई के अंदर अपनी मेहनत से एक अच्छे नंबर ला करके, अच्छे अंक ला करके उन्होंने समाज का, गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हें भी सम्मानित करने का काम आप लोगों ने किया है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रतिभावान ऐसे छात्र और छात्राएं, उनके अंदर एक स्पर्धा की स्थिति बनती है और वो उस स्पर्धा के माध्यम से अच्छा काम करते हैं। इस विशाल सामूहिक गोट एवं प्रतिभा सम्मान में आपने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 5 साल में सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। कौशल विकास के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में लगभग 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का ये दायित्व है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर कला, विज्ञान, खेल और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं। साथ ही उन्हें बुजुर्गों की सेवा करने के संस्कार भी दें। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सपनों की उड़ान भरने के लिए संभावनाओं का आसमान खुला हुआ है। उन्हें अपनी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। हमारी सरकार ने भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के काम की सहूलियत दी है। उनके अपने सपनों को साकार करने के लिए उचित अवसर मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। एक मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है, इसलिए हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का काम करें और उनकी मदद भी करें। 8वीं, 10वीं, 12वीं मेरिट में आने वाले 23,000 विद्यार्थियों को 3 साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले टैबलेट निःशुल्क देने का काम हमारी सरकार भी कर रही है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल की स्थापना भी की जा रही है, जिससे प्रतिभावान छात्रों को उसमें सहूलियत मिल सके। युवावस्था से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत देश और प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं पढ़ाई के खर्च का भी सरकार हमारी वहन करेगी। जो ऐसे छात्र हैं उनको भी हम विदेश भेजने का काम करेंगे। युवाओं में कौशल विकास कर
उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर दो साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख युवाओं को हम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भी आगे प्रशिक्षण देंगे। नई तकनीकी में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर स्थापित किया जाएगा। अगले 5 साल में हमने कहा है हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारे प्राइवेट नौकरियां होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर के रेवासा धाम पहुंचे। वहां उन्होंने रेवासा धाम पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के निधन पर दुख जताते हुए महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान से संबंधित विभिन्न जनहित विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के बूंदी जिले में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 6 नागरिकों की मृत्यु के समाचार पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए समस्त अधिकारीगण टीम भावना के साथ मिलकर काम करें। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट के आयोजन से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। इस बैठक में उन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि इस समिट के सफल आयोजन के लिए तय समय में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री समिट का आयोजन कार्य योजना के साथ किया जाए। उन्होंने पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं वाणिज्य और रीको, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्री समिट के जरिए संबंधित क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक आयोजित कर निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान की सफलता में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मीट की अहम भूमिका होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित विभाग स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों से संवाद स्थापित कर बैठक आयोजित करें। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के सतत विकास के लिए विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना बेहद जरूरी है, जिससे आपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया कि पंचायत समिति स्तर पर कार्य योजना बनाकर आवासों के स्वीकृति स्तर के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विगत 10 वर्षों से संपूर्ण देश में स्वच्छता अभियान जारी है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान को वृहद स्तर पर सफल बनाया जाए। इस बारे में उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि सभी शहरी निकायों में इस अभियान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। सभी जिलों में शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार उत्सव का आयोजन जिला स्तर पर भी किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचों का विकास बेहद जरूरी है, जिससे आमजन की जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवासन, गृह, पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, उद्यानिकी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और पशुपालन विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होने के बाद तय समय में उस काम को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर्स और संबंधित विभाग निरंतर मॉनिटरिंग करें। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।